मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। आपकी तालियों की गुजरात के बीच में मैं गुरु रामेश्वर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए, इस मंच पर विराजमान होकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। रामेश्वर जी के लिए जोरदार तालियों से रामेश्वर जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये रामेश्वर जी यस बैठ जाओ। अभी यहाँ गोंद में फोटो लियो। ये अभी गुरु रामेश्वर जी रिबन काट कर यहाँ गोंद में RCM के वंडर वर्ल्ड का शुभ मुहूर्त कर रहे हैं। वे विधिवत रूप से अब ये वंडर वर्ल्ड यहाँ अब ये यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है और ये वंडर वर्ल्ड है। इसका ये नीरज मैम और गुरुजी रामेश्वर जी ने शुभारंभ कर दिया है। ये दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, ये यहाँ गोंद का वंडर वर्ल्ड है। आज काफी सामान यहाँ से सेल भी हुआ है। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा यहाँ का स्टोर का शोरूम है। लबालब ये सामान से भरा हुआ। ये कीशॉल का भी सामान इसमें है। ये जूते चप्पल हर किस्म का सामान, लत्ता कपड़ा, ये सूट भी है, सिले सिलाए भी रेडीमेड कपड़े हैं। बहुत ही शानदार और सौंदर्य प्रसाधन का हर आइटम यहाँ लाजवाब। RCM का ये गोंद में पहला वंडर वर्ल्ड है। आम आदमी की कैंटीन नाम से स्वदेशी स्टोर यहाँ बना हुआ है और बहुत ही शानदार यहाँ का माहौल है। ये देखिए, कमी बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि जिस इंसान ने जीवन में संघर्ष किया है ना, वो जीवन में बहुत बड़ा जब कोई मौका मिलता है तो इतिहास रच देता है। वो इंसान वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। यहाँ साधन संपन्न एरिया है, खाते पीते लोग हैं, तो यहाँ पर सुनते नहीं हैं। ये अच्छे लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये जो बीड़ा रविंद्र जी गुड़िया ने उठाया है, मैं इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। ये मैंने लिख दिया परिवर्तन। सबको पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यस या नो? और थोड़ा सा इस चीज को घर पर विचार करना है शाम को,
मैंने कोई 150 रुपये मेरे ना की आपकी टिकट लेनी रखी है। सर ने बताया कुसुम होटल के अंदर है, अगले इतवार ने 22 तारीख ने 150 की पहले एंट्री फीस होगी, उसके अंदर जब एंटर हो पाओगा कोई भी साथी। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के सामने है कुसुम होटल जींद में, 22 तारीख का मेरा वहां प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूं, आप लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी संख्या में सुनने का मौका दिया। और अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो शायद पता भी होगा, किसी ने ना पता होगा, तो उस बात को जरूर समझना जरूरी है। जितने काम इस दुनिया में है, जितने भी इस दुनिया में काम चल रहे हैं, उन कामों से होता है गुजारा, थोड़ा सा इंसान ऊपर नीचे रहता है। यस या नो? यस। और यो जो कारोबार आया यू जिंदगी बदल देगा। मेरे जैसे लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। जो आम आदमी थे आज उनके पास सब कुछ दिया है, इसमें सब कुछ। आज मैंने जब खेती में काम शुरू किया, पढ़ने में बहुत होशियार था मैं, लेकिन नौकरी भगवान की दया तो मिली को ना, तो पछतावा भी नहीं था कि भाई माँ कर ले, कुछ भी खेती करने लग गया। उस तो काम नहीं चल रहा, तो फिर सोची कोई न कोई साइड का इनकम का जरिया कोई करना चाहिए, तो दूध का काम शुरू किया मैंने। इस तरह मैंने मतलब केले भी बेच के देखे मैंने, तो फिर मगर इसमें तो नहीं बात बनी। फिर मैंने कपड़ा बेचा, पैसा तो था नहीं, किसी से पैसा लिया और साइकिल खरीदा। मेरे पास साइकिल भी नहीं था। आज मेरे घर में कई बड़ी 25-25 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं इसकी वजह से। ये को और बढ़ाई नहीं गाना चाहता, मैंने बताऊं हूँ मतलब एक आम आदमी कैसे ये जिंदगी बदल देता है। अभी मोटरसाइकिल लेनी थी तो बच्चन में पोता भी आ रहा है मेरे साथ में, माँ भाई बुलेट, तो फिर वह गाड़ी के 15 साल हो गए थे मोटरसाइकिल के, तो ये बेटा मेरा चला गया, वो दामाद था बुलेट लेने खातर। तो मैं बोला यार ये ठीक मॉडल है, लेकिन ये छोरा ने बोला बाबू जी, मैं कहा केवल 50,000 ज्यादा है टॉप मॉडल। क्या बोला? केवल 50,000। मतलब जिस आदमी तरह साइकिल खरीदने का जुगाड़ नहीं था और उसका बेटे की हालत बढ़ाई इसने सिस्टम ने कि वो मोटरसाइकिल बुलेट ले है, बुलेट के बदले में मोटरसाइकिल 3 नाव है। यस या नो? उसी मोटरसाइकिल 70 की एवरेज देगी, वह 30 की देगी, उससे डबल। मतलब हमने वह क्यों ली? मेरे को किसी ने बोला कि आपने मतलब वो ले लेता स्कूटी, एक्टिवा ले लेता, सामान भी आ जाए, मगर हमने तो बोर के मारा ली है। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान का रोड़ा है सारा। उन्होंने बोला दुनिया ले रही है, मैं सारे बोर के मारे ले रहे हैं। भटक करते चल रहे हैं ना कहीं पे, क्या हमारे भटका में बताओ? बोर के मारे। फिर हमारा तो गाड़ी है टॉप मॉडल, अच्छी चीज खरीदने के कदे शाम अच्छी चीज खरीदा रहा, बेतना था जब भी अच्छी खरीदा रहे थे। तो मार दो होंडा की टॉप मॉडल कार खड़ी है घरा, और तो फिर गाड़ी और लेने जिक्र गया। मैं इसने बोला रे कौन सी लेगा? बोला स्कॉर्पियो लेंगे। मैं कौन सी लेगा? स्कॉर्पियो। आगे एक मिलती कौन है, इन मॉडल है वह मिलती कौन है, वह सिफारिशत मिल रहा है, वह लेंगे। वह 25 लाख की पड़ेगी, तो वह ले सिफारिश लवाई, चंडीगढ़ ले आए। वह लाखों परिवारों की मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। पंचायत में झूठ नहीं बोला, नाश जा रहा है उसका, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बचपन में जहाज ऐसे देखता था, जहाज आएगी। अभी पिछले दिनों में संजीव जी थाईलैंड में गए, जहाज में बैठ के 1.5 लाख रुपए हमारे ऊपर खर्चा था। एक ऐसे होटल में थे मेयर संजीव जी, उसमें 4000 कमरे थे, उसकी गैलरी, और जिस होटल में हम रुके हुए थे ना वो विदेशियों का भरा था, विदेशी थे। पूरा हमने इसी चीज शायद कई जन्मा में नहीं देखे, वो चीज हमने देखी, या भी खान की बेरा ना के था। तो मतलब मैं नहीं बताऊं हूं, एक आम आदमी जिसके जीवन में साइकिल लेना मुश्किल था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था,
वो आज इस कारोबार ने हजारों 40,000 लोगों की मेरी टीम है। कितनी? 40,000। कम से कम हजारों ऐसे साथी हैं जो दिन रात काम करते हैं। मेरा काम केवल इतना है, मेरे को ये साथी बुलाते हैं और इस तरह के सेंटर खोल रहे हैं और बुला के मेरे दो रिबन कटवा रही है। मैंने एक वीडियो सुनी थी, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जिन्होंने मेरे लिए भगवान है, वो अत्री जी वत्सा जिन्होंने मेरे को नीचे से उठा के ऊपर खींच लिया। तो मैं चाहूंगा मेरे गुरुओं खातर अगर किसी तकलीफ ना बताई जरूर। धन्यवाद। तो अब मैं 2-3-4 मिनट और लूंगा, आपका क्लियर हो जाएगी बात। मतलब एक ऐसी कहानी मैं यहां से बोल रहा हूं क्योंकि ये यहीं से चलता है, यहां से नहीं चलता ये। अभी पिछले दिनों मेरी टीम के काफी साथी थे गुड़गांव के अंदर। मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, जिनका पूरी दुनिया में डंका बाजा है, तिल का है उनका। तो उसकी मैडम थी सुदेश। उसने बोला, वो बड़ी संख्या थी, 1000-1200 लोग थे। तो सुदेश मैडम ने बोला वो डायमंड के लेवल पे हैं, हर महीने 20-30 दिन बाहर दूसरे देश में रहे हुए। वो नहीं सोचे हैं भी इतने पीछे आओ इनका करा के, इतने आओ उनका 25 साल ते हैं, मैं 14 साल तो हूँ, वो 25 साल ते हैं। किताबें हैं उनकी, यहाँ मेरे पास भी हैं। उनकी टीम में आज 50 लाख लोग हैं। कितने? 50 लाख लोग हैं उनकी टीम में। और जिस दिन इसकी टीम में भी हो जाएंगे 50 लाख तक, जो लगे हुए हैं ये साथी, इनकी में भी हो जाएंगे 50 लाख। क्योंकि आज का जो आरसीएम है वो पहले वाला नहीं है। पहले इसमें एक प्रोडक्ट था कपड़ा, आज इसमें लगभग 600-500 प्रोडक्ट्स है। कितने हैं? और पहले एक भी दुकान नहीं थी भारत में। उन लोगों के पास कितनी समझ रही होगी जिनने 25 साल पहले शुरू किया, कितनी समझ रही होगी उनके पास जिनने इसका भविष्य देखा। एक प्रोडक्ट पर काम किया, कोई कानून भी नहीं थे, जब तक कानून भी हैं, जब कोई पढ़ाई नहीं थी इस पर, जब इसको कोई मानता नहीं था। आज मेरी टीम में यहाँ पर काफी साथी बैठे हुए हैं। नीरज बहन जी है, खड़ी हो, यह जो है इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग में MBA का कोर्स करने लग रही है। सैलूनी यूनिवर्सिटी तो जो मानी हुई यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, उस यूनिवर्सिटी से बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। यहाँ मनीष पाल जी हैं, ये खड़े, ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग में MBA करने लग रहे हैं, साथ साथ इस काम को भी करने लग रहे हैं। आने वाले बैठ जाता, आने वाले समय का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा एक बात बतानी है सबने, क्या यह पूरी दुनिया अच्छे अपने परिवार में स्वस्थ रखना चाहती है कि नहीं? यस। सारे बोलो यस। हर आदमी चाहता है मेरे परिवार में अच्छा सामान मिले, यस या नो? यस। हर आदमी चाहता है मेरे परिवार में मेरे बच्चे कोई बहुत अच्छा काम करें जो मेरे परिवार को जीरो से उठा के ऊपर पहुंचा दे, यस या नो? यस। दोनों चीजें पूरी करता है। इस मंदिर है खुल गया हाड़ है बूंद के अंदर, इसकी कदर करना, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना कि आरसीएम ये दोनों शर्त पूरी करता है। इससे अच्छा सामान धरती पर मिल नहीं सकता और इससे अच्छा काम दुनिया में मिल नहीं सकता। क्यों? धन्यवाद। ये इधर मैं हूं रामेश्वर सिंह। अगर मैंने बहुत आगे जाना है तो इन साथियों को नंबर 1 पर ले जाना पड़ेगा, और इनको बहुत आगे जाना है तो इनको इन लोगों को आगे ले जाना पड़ेगा। और पक्के बिल का सामान मिलेगा, अपने देश का बनावट मिलेगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी, लोग सब अपने पैरों पर रोजगार होगा, महिला अपने दम पर अपना पैसा कमाना सीखेंगी। और देश में बड़ी संख्या में, अगर बहुत बड़ी संख्या में ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग होंगे, बहुत बड़ी संख्या में ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे तो खर्चा ज्यादा कर देंगे कि नहीं? उनका सारा दुनिया काम चलेगा कि नहीं? चलेगा। तो एकमात्र ऐसा अवसर है जिसका भगवान कसम दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जिसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चलो मैं आपने एक बात पूछना चाहूं, चर्चा हो रही है बाजार की, किस चीज की? बाजार की। इन इंग्लिश में कहें मार्केट। बस यह लाइन समझ में आ गई तो जीवन समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया
पूरी की पूरी दुनिया काम करे है कि नहीं करती? हेलो, जो बोल सके है, जिस टाइम जबान दी है, अगर वो बोलेगा और वो इसने नहीं करेगा तो वो कितने कितने न्यू कह देगा काम तो बढ़िया है, मेरे बस का अच्छा है। यस या नो? तो ध्यान से सुने, जब आप लोग परमात्मा ने यहाँ भेज दिए, मैं तो मानता हूं उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे को भी यहाँ भेज दिया, रविंद्र जी से ये सेंटर करवा दिया, आप लोगों को यहाँ भेज दिया, हमने इनविटेशन दिया था बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यस या नो? तो आप लोगों का चुनाव करा है, आप लोगों को यहाँ भेज दिया, किसी भी तरह आगे आप। तो अब 2 मिनट की जो बात बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनना है, फिर घर पर इस पर विचार करना है। यस या नो? यह सारी दुनिया काम करे है कि नहीं करती? काम करे है, पैसे कमाओ है। यस या नो? और पैसा न फिर इसने इसीलिए कमाओ है कि इसने जीवन जीना है तो खर्च करना पड़ा है। यस या नो? जब ये इंसान, सारी दुनिया के सभी लोग काम करे हैं, पीछे कमाओ, फिर उनमें खर्च करते हैं, ये काम तो खूब करे हैं लोग। यस या नो? अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा 70% लोग आज भी गांव में रहे हैं। क्या बहुत ज्यादा पैसा गांव में हुआ है कि किसी के पास? हेलो, मेरे गांव में आज तक सुनारिया में एक भी आदमी अमीर नहीं बना है। युग बीत गए, एक भी व्यक्ति अमीर नहीं बना आज तक, क्योंकि बिजनेस किसी ने करा नहीं, और बिजनेस के बगैर अमीर आदमी बन नहीं सकता। मेरे गुरुजी हैं, गजटेड अफसर थे वो, श्री चंद्री, एक डीसी लेवल का अधिकारी जो आज इस दुनिया में नहीं है। 25 साल पहले उन्होंने देखा क्या चीज है। वो जींद में प्रोग्राम आ रहे थे, 30 आदमी थे उसकी मीटिंग में। कितने थे? 30। आज तो 25 साल पहले 30 आदमी थे। उसने मीटिंग ध्यान तो सुनी नहीं, जबरदस्ती पकड़ के ला रखा था। बोला मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सुना ही नहीं। लेकिन लास्ट में ओपी शर्मा जी बोले, आगे इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक नौकरी करके ना कोई अमीर बना है, ना आगे बनेगा। तो उन्होंने बोला, मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि ना क्यों ना बने, मैं बनूंगा। मैं गजटेड अफसर हूं, मैं 6 शिफ्टा में कोचिंग सेंटर जींद का सबसे बड़ा चलाऊ हूं, कैसे नहीं बनूंगा मैं अमीर। ओपी शर्मा ने बताया कि जिस इंसान को गिन के खर्च करना पड़ता है, क्या वो अमीर है? क्या? हेलो, जिस चीज को कोई खरीदते ना सोचना पड़ा है, बच्चे के लिए लो कि नहीं लो, क्या अमीर है? क्या सही है गलत है? तो उसने बोला जहां पर गिन के पैसा मिलता है, और जो इंसान जीवन में गिन के खर्च करता है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। जो इंसान जीवन में अकेला काम करता है, अकेला, या कोई इंसान बाबा रामदेव, टाटा बाटा बिरला की तरह लोगों से काम करवाता है, हजारों लाखों लोगों का समय खरीद लेते हैं। जो इंसान किसी काम को शुरू करता है और उस काम को इससे ऊपर से करता है, और यह सारी जनता जितनी बैठी है इससे नीचे तो उनके काम करे है, नौकरी, खेती, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, वकील, डॉक्टर। यस या नो? जब ये इससे नीचे के काम के घंटे लिमिट के हैं, तो इनकम इसकी लिमिट की रहेगी, अनलिमिटेड होगी। लेकिन आज मेरी टीम में अगर हजारों लोग हैं, अगर ये एक घंटा भी काम करें, AA, PhD बेराना के कितने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं घना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम में पढ़े लिखे। 2 मिनट का समय लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जाऊंगा। अब तक मैंने क्या बताया नहीं बताया है, आखिरी बताऊंगा बात, ध्यान पे सुन लियो, क्योंकि पैराशूट और दिमाग खोलने के बाद काम करता है। यस या नो? ताली मैं एक भी नहीं बजाओगा ना, एक भी नहीं बजाओगा ना, 1 रुपया भी कम ना हो मेरा, 1 रुपया भी मत बजाओ। ये ताली क्यों बजवाई जा रही है? ताकि हर एक आदमी का मन भटकता है, चाहे वो जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, तो इनकी बार बार ताली बजवाई जाए ताकि इसका मन भटक गया तो वापस यहीं आ जा। इसलिए ताली बजाने के मेरे गुरुजी कहे फायदे बहुत से। जय घनी बजा दे, मैं तो बहुत बजाया करूं, घनी बजा दे खुजली हो जाते मैं कहीं लक्ष्मी आ जा। यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी घना अंती अच्छी की जानती अच्छी? अच्छा बाजार में सामान खरीद के ले आओगे तो लक्ष्मी जाओ है गाओ है? सही है गलत है? एक बार एक बानिया था,
टोटा और लक्ष्मी दोनों आ गए इकट्ठे, सुनी होगी सबने। ये बनिया तो शाना है, वो नहीं बोले टोटा बोला हमारे जो किसे लागे तने आगे यार कदम में इन्होंने कहा तो बढ़िया ना लग गया और युवाड़े समझाते रहे। मेरी बात समझ मां है? बोला जी एक बार चाल के दिखाओ, जब बताऊंगा। तो वो चाल के गए, वापस आए, फिर आके बोले ये बता लक्ष्मी तांती अच्छी लगी लक्ष्मी माता, और महाराज तू जानता अच्छा लगा।